बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन, आयुर्वेद पोषण का से संबंधित आयुर्वेद और पोषण, तो उससे संबंधित आपके सामने पूरा वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। वन शॉट वीडियो क्या होता है, जिसके अंदर आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों के चारों यूनिट है वो इसी वीडियो में आपकी रिवाइज हो जाती हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। और जो आपको पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, साथ के साथ अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी चीज़ खरीदोगे, किताब खरीदना चाहते हो, ड्रेस खरीदना चाहते हो, जूते वगैरह खरीदना चाहते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई चीज़ खरीदो, या तो कार्ट में ऐड कर लो, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और खरीदोगे तो तुरंत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पहले वाले प्रश्न की बात करें, आयुर्वेद और भारतीय भोजन संस्कृति से संबंधित आपको देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद को भोजन का विज्ञान कहा गया है। पहले तो आयुर्वेद ने समझा कि भाई थे भी कदे न कदे थार आयुर्वेद को कोई केंद्र होगा पास में, हर गांव में एक आयुर्वेद को हॉस्पिटल हुआ है, आयुर्वेद को केंद्र हुआ है, तो हम गया होगा ना, थे बोधे कूट के सी है ना, कोई चूरन सो मिलाकर पुड़िया बना के दी होगी, कदे न कदे तो ली होगी थी है ना, या कदे फक्की ली नहीं होगी। अपनी साइड में जो शेखावाटी क्षेत्र में केवल जाए फक्की बना के, कदे आपके सामने मेथी और नमक होगो सूट होगी, या ना कूट के, और पेट वगैरह दर्द करे तो थरले दादी कहते तो थान दी होगी फाकी, दी या कौन दी, कमेंट बॉक्स में मैंने बताया। तो बाई आयुर्वेद है, समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा गया है। तो आयुर्वेद किन कहो गए, जीवन को विज्ञान, जो अपना जीवन है उसको विज्ञान ने क्या कहो जाए, आयुर्वेद का नाम से जाना जाए। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारियों की रोकथाम करना। तो आयुर्वेद को काम किया है आपने जो स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों की रोकथाम करना। तो आप भाई बात है भाई, कोई भी या एक आयुर्वेदिक प्रणाली वह है जहाँ अपने जो अपना एक अंग्रेजी गोली लिया है ना, जो केमिकल से बनी हुई, उन एलोपैथी कहो जाए। अँ ही आयुर्वेद हुआ है, आयुर्वेद भी क्या करे, अपनी बीमारियों को इलाज करने को कार्य करे है। समझ में आगो। अगला क्या है, आयुर्वेद को क्या गुण है, तो कदे भी कोई थारा घर में कोई आयुर्वेद की दवाई लेनी, या कोई आसा पासा कोई आयुर्वेद की दवाई लेनी होगी, तो थान एक चीज़ को बेरोगो, आयुर्वेद का डॉक्टर कन कदे भी चल जाओ, वो क्या करोगो, दवाई तो दे देगो, वो हमेशा जाता है कि गो के तो खाटो मत खाए के, मीठो मत खाए, 2 महीना तक तेल मत खाए, ज़्यादा तलेड़ो मत खाए, अँ की बात करो। पूछ लियो से कोई आयुर्वेद की थारा सपा से कोई दवाई लेनी हो तो हमेशा वो की बात करोगे, आयुर्वेद को डॉक्टर हो वो भोजन ने औषधि मान्यो जाए आयुर्वेद में। क्यों, आहार ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो आयुर्वेद में किसको सबसे बड़ी औषधि माना गया, आहार को औषधि माना गया है। इसलिए कदे भी आयुर्वेद का डॉक्टर कन जाओगा, वो एक ही बात कहो कि थाने खाटो नहीं खाना, मीठो नहीं खाना, ठंडो नहीं खाना, तत्व नहीं खाना है, और तलेड़ो नहीं खाना, एक ही बात करो। समझना क्यों, क्योंकि वो आहार पर जोर दें। अगर आहार कोई व्यक्ति को ठीक हो तो को स्वास्थ्य भी ठीक हो जाओ। भोजन का चयन व्यक्ति के प्रकृति, ऋतु और क्षेत्र के हिसाब से करे जाए। अब क्यों वो पहले अपना दादा परदादा के खाया करता, छा दही दूध है ना, राबड़ी बाजरो मोटो दाणो, ग्वार भी खा लेता है ना। आजकल वाला के खावे चाउमीन बर्गर, जने आट कट कट करे है ना। क्यों, क्योंकि अपनी जो क्षेत्र होना वो कठे है, अँ की जगह जठे गर्मी ज़्यादा पड़े, तो छा दूध दही की जरूरत पड़े है। आजकल का टापन खाते छा भी पीऊँगा तो छान के पीऊँगा, जाके छा पी बाद में। समझ में आ गया ना। तो कोई भी भोजन होता है उसको किसके हिसाब से, उसकी प्रकृति कैसी है, समझ में आ गया। प्रकृति क्या है, इंसान की प्रकृति। इंसान में 3 प्रकार का गुण पाए जाए कि तो वात पित्त और कफ। वात के वह इंसान के अंदर जो मौत वगैरह पड़ जाती है उसको वात बोला जाता है। पित्त क्यों है, पेट वगैरह के अंदर अपना पाया जाए, पेट वगैरह में समस्या हो जाती है उसको पित्त बोला जाता है। कफ क्यों है, जुकाम वगैरह लगे रहे उन कफ बोले जाए। समझ। तो इसके हिसाब से आप में से इसमें से कोई दिक्कत है तो आपको किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। कया को मौसम है, गर्मियाँ के हिसाब खानो खानो चाहिए, और सर्दियाँ के हिसाब। अब आपने क्या करी, गर्मियों में तो कदे सुनो कि थान को लाडू जमा के दिन हूँ, कौन सुनो ना, कदे कौन जमा के दें, कभी सर्दियाँ में क्यों जमा के दें। क्यों, क्योंकि सर्दियाँ में अपना शरीर है ना वो एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा करे है ना। और अगर आपने गर्मियों में लाडू जमा के दिए तो हमारे बाद लाडू ही खाऊंगा, बाद सारे दिन सुते रहूँगा। अपने गर्मियों में क्या खाई ही, राबड़ी पीवे हैं, क्यों, बस शरीर ने ठंडक पहुँचावा है। सब तो मौसम के हिसाब से खाना पीना किया जाता है। आपका क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र कहें को अपनो गर्म क्षेत्र है, जने आपने ज़्यादा चाहे किमी हो, चाहे सुबह तो छा खाई जा रहा, कहीं शाम को भी खाएं, क्योंकि शरीर ने ठंडक पहुँचाना करे। समझ में आ रही है ना आपको, धीरे धीरे हर चीज़ें।
थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मेरे साथ आप पढ़ने को मतलब कि अगर थे समझ के नहीं पढ़ा जाए। भारतीय भोजन संस्कृति, तो भारतीय भोजन की संस्कृति कैसी होती है, जहाँ पे आपको सात्विक भोजन देखने को मिलता है। भारतीय भोजन संस्कृति में आपको किस प्रकार का भोजन देखने को मिलता है, सात्विक भोजन देखने को मिलता है। अच्छा, अब सात्विक भोजन क्या को है, जिन फल सब्जी दूध और अनाज पाए जा। समझ में आ गया आपको। सात्विक भोजन कैसा भोजन होता है, जहाँ पर आपको फल सब्जियां दूध और अनाज की मात्रा है वो मुख्यतः देखने को मिलती है। मतलब यहाँ को जिन मांस वगैरह की मात्रा कम पाई जाए वो सात्विक भोजन मिला है। अच्छा, सात्विक भोजन क्यों है, अच्छा देखो सात्विक भोजन क्यों है, क्यों लेना चाहिए, क्यों अड़को फुल्को भोजन हुआ है, समझ में आ गई। अब कोई आदमी मान लो थे, एक बात सोचो, थे पेट भर के खा लिया मोमोज, है ना, और पेट भर के थे खा लिया चावल, दोनों खा लियो, और पात थे थोड़ी देर बाद थारे शरीर में देखो मोमोज खाया बाद थारा शरीर आप ही अड़सा जाओ, और चावल खाया बाद में इंसान के शरीर में फुर्ती आ जाए एकदम। या फिर अया मान लियो पेट भर के खा ली रोटी और पेट भर के खा लियो सेव, खा लियो कोई फल फ्रूट केड़ो हो, थारे कने अमरूद जो भी चीज़ पड़ी, कोई फल फ्रूट पड़ा, या ये जो के बोले काजू बादाम वगैरह को कोई शेक वगैरह बना के पी लियो, पेट भर जाओ दोनों चीज़ों थे। फल खाया बाद में 1 किलोमीटर था ना कहते रनिंग कर होगा, लेकिन रोटी खाया बाद में कर होगा कि कौन कर्स को, क्यों कौन कर्स को, क्योंकि वो भारी भोजन हुआ है। तो यही बात है जो हमारा साथ, अब या तो थी था समझाने की बात, अब पेपर में क्या लिखा नहीं, जो लिखा नहीं बात चीज़ समझो। सात्विक भोजन में क्या हो, फल दूध सब्जियां वगैरह आती हैं, और ये इसका क्या काम होता है, ये आपको मानसिक शांति भी देती है और शारीरिक फुर्ती भी देती है। अब एक बात सोचो, कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ थारा शरीर ने ना, थारा शरीर ने आलस दे रही है, आलकस आ रही है, और थे काम करना चाहो तो थारो जी गुण करो, अरे बाण क्या शरीर मन ही गुण कर जाओ, है ना, तो क्या होगा, मानसिक शांति तो वहीं भंग हो जाओगी। और रात में खा लिया 6 रोटी और बाद में थारो पढ़ना मन कर तो थोड़ी देर पढ़ोगा, बाद में सो जाओगा, तो मानसिक तनाव आप ही हो जाओगे, और शारीरिक फुर्ती भी रहेगी, हल्को भोजन खाओगा जना। स्थानीय और मौसमी भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो अपने कहाँ को भोजन खाना चाहिए, स्थानीय जो अपने घर का आसपास मिले भैया को, और शरीर और पर्यावरण दोनों को हितकारी, मतलब यहाँ को भोजन खाओ जो अपने शरीर के लिए भी बढ़िया रहे और अपना पर्यावरण है उसके लिए भी बढ़िया रहे। समझ में आ गया ना अच्छे से, हर कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपका क्लियर हो रहा होगा। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, पोषण और जीवन शैली में परिवर्तन। तो पोषण के वक्त खान पीन और जीवन शैली के रहन सहन में अपना कहीं परिवर्तन करना चाहिए। परंपरागत जीवन शैली कैसी होती थी, पहले अपने थार दादा ने पूछो एक बार, अगर थारा कोई सा को जीवा है दादो तो वो के खाया करता, के ताज़ा घर का बना हुआ भोजन थालो दादो, कदे चाउमीन कौन खाई, कदे बर्गर कौन खायो, कदे थार दादो को पिज्जा ऑर्डर करके खाए ना, है ना, कदे थारा बालो जूस बना के पिया ना, वह तो भैया काट्यो कुट्यो बाजरो कुट्टी जो, और शाम का चढ़ाई छार राबड़ी पी गया सपाट काम कर दिया करता, और आजकल वाला चाय ठंडो पिए हैं मस्त रहे, समझ में आगो। तो एक लिए थोड़ा सा दिनों बाद में बीमारी दिखना आई, बोलो क्या होगी, बोलो बीपी होगी साहब। अगर क्या है, अनाज दालें दूध हरी सब्जी मसाले हैं वो सब चीज़ें खाते हैं, तो यही चीज़ खाया करता पहले, अनाज होगी दाल होगो दूध दही हरी सब्जी होगी मसाला होगा, बैंक की चीज़ जो लाग्या करती भाई खाया करता। आज ना वो पेपर पढ़ना बाद में पूछो तार दादो की खाया करतो, तार दादी जीवती होगी न जीवती, तार को परिवार में जीवती होगी उन पूछो, समझ में आ गई। पढ़ने से ज़्यादा आसपास की सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके पढ़ा करो तब ज़्यादा अच्छा रहता है। समय पर भोजन, अच्छा पहले जो पहले था दादा भाई हम पहले फ़ोन तो आया कौन करतो, न रात ना उनका मैसेज भी कोई आया करता, न रात ना मैसेज को नहीं आया करता, जहाँ टाइम उनका वहीं रिया करतो, तो भाई क्या कराया करता, टाइम से रोटी खा लिया करता आपका, समझ में आ गई। टाइम से आपका 6-7 बजे से खानो बन गो और अपने खानो खा लें, तो खानो तो भी 6-7 बजे बना दिए था मम्मी जी, और लेकिन अब खानो खाता खाता था 10 बजे ही, क्यों भाई के तो आज बाहर नहीं रहे है सारा दिन, टाइम मिले के ठे। तो यही है कि पहले वाले घर लोगों के पास ये भी फायदा रहता था, वो क्या करते थे, आपको प्रातःकाल सुबह पहले और सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेते। अब इको क्या है, इक पीछे साइंस है, जब आदमी टाइम से खानो खा लेना, जब 7-8-9 बजे तक क्या है उसको खानो पचनो शुरू हो जा, जब खानो पचनो शुरू हो जाए 1-2 घंटा में, तब क्या है उसका शरीर ने धीरे धीरे शरीर है वो क्या कि काम कर ले भाई, 50 काम तो करें मशीन है शरीर की, तो क्या है इसे थाना आलकस आना शुरू हो जाए, नींद लेनी शुरू कर दो। अब खानो खाओ थे 10 बजे, बाद में थारे शरीर में पचना शुरू हो 12 बजे, पर नींद था आप ही 1 बजे आवे, पर सुबह खो मेरे तो शरीर में आलकस हो रही है, आलकस थारा आप ही रहेगा। बाद में जीवन शैली कैसी थी उनकी, कृषि आधारित, पहले कृषि कराया करता, श्रम कराया करता, इसलिए उनकी क्या कठिन मेहनत कराया करता, समझ में आ गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी रिया करती एकदम जोर की रिया करती, आपने को नहीं आजकल जोर की, क्यों आप मोटरसाइकिल पर चलना हर चीज़ काम करना पहले,
जरा कठिन अपनी जोर की रहे। आधुनिक जीवन शैली, जंक फूड। अब आप आजकल के करा जंक फूड खावा, पैक्ड फूड खावा, चिप्स होगा, कुरकुरा होगा, नमकीन होगी, ठंड होगो, है ना। कोई आदमी का अगर नयो पहन लिया हो तो ये बात पर भी ठंडो लिए हैं आजकल, बोले पार्टी देते हो, है नयो कल्चर। तो इससे क्या अपने शरीर नहीं नुकसान हो रहा है। अगला क्या है, हम अनियमित समय पर भोजन खाते हैं। अब हमारा समय का पर भोजन खाने का जो वक्त है वो भी चला गया। पहले आदमी टाइम से रोटी खा लिया करता, अब टाइम से भी अफा रोटी कौन खावा, देर रात तक ये करता ना, भोजन करता ना, इससे अपने शरीर में नुकसान पहुंचा है। अगला क्या है, शारीरिक श्रम की कमी। तो अब अपने एक चीज़ की और कमी आ गई, अपना शारीरिक श्रम है वो भी कम कर दिया है, जिससे मोटापा, डायबिटीज़, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें बढ़ने लग गई हैं। तो अब हमारे जो शरीर होता है उसको अपने श्रम करना भी बंद कर दिया है। इस वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। निष्कर्ष क्या है, परंपरागत संतुलित आहार की जो शैली थी, पहले अपना जो आहार होया कर तुम संतुलित चीज़ें देखने मिला करती। दूध ले लिया करता, छाछ ले लिया करता, दही में प्रोटीन आ जाया कर तो, दूध में कैल्शियम आ जाया कर तो, बाजरा वगैरह में रोधक प्रतिरोधक क्षमता जोर की जाया करती। हर चीज़ अब अपने आसा पासों ले लेता, काचरा मतीरा एक ही चीज़ खाया करता, समझ में आ गो। लेकिन अब अपना ये चीज़ को नहीं रही। भारत का क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ, अब भारत में क्या है, जो अपना क्षेत्र के हिसाबों अलग अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ पाए जाए उनका बारे में अध्ययन कराना। सबसे पहले उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में कौन से क्षेत्र भोजन नहीं, तो भाई उत्तर भारत में आप थे सोच लो के खाओ, रोटी, भोजन में रोटी, दाल, दही, राजमा, दही पराठा, रोटी, सब्जी, एक ही चीज़ खाई जाए उत्तर भारत में। तो थान बेरो के बताने की जरूरत है। दक्षिण भारत में क्या खाया जाए, चावल। दक्षिण भारत वाला कदे भी थे, कोई साउथ वाली मूवी तो देखता होगा, पढ़ाई तो मतलब है तो थे साउथ में गए, लेकिन मूवी तो देखी होगी। उठे कदे देखियो केला को पत्तल बिछा के चावल के साथ रोटी खाता दिखाई दी ना साउथ की मूवी में। अगला क्या है, सांबर, इडली, डोसा। ये मीम भी वायरल हुआ था आईपीएल में, तो उससे आपको याद होगा, है ना, सांबर, इडली, डोसा वाला। और कम कदे थे फूड ब्लॉगर भी देखा होगा, कदे न कदे तो देखा ही होगा। तो थाने बेरो है कि सांबर, इडली, डोसा खाया जाए। ना याद करो तो याद कर लो, ट्रिक भी है तो सांबर, इडली, डोसा। और नारियल आधारित व्यंजन। क्यों नारियल आधारित व्यंजन, वह क्यों गेहूँ की रोटी बना के खाऊँ, गेहूँ की क्यों खाऊँ, क्योंकि ठीक गेहूँ से वो तो है, लेकिन गेहूँ से ज़्यादा क्या होता है, चावल होता है, नारियल पाया जाए। अब राजस्थान में अपन नारियल को भोजन कट्ठे बना लिया, अब 20 रुपये को एक नारियल मिला अपने, कितना दिन बना के लेंगे, समझ में आ गया। उठे के घर बाहर नहीं निकला, नारियल तोड़ो खाना बना लियो, समझ में आ गया ना, इस तरीके से है। तो इस वजह से जिस चीज़ की जहाँ जितनी ज़्यादा उपलब्धता होती है उसका उसी हिसाब से उसका यूज किया जाता है, उसी हिसाब का उसका भोजन के रूप में भी उसको यूज किया जाता है। समझना मिल रही ना था, धीरे धीरे चीज़ें समझ लो। पूर्वी भारत कठिन है, नॉर्थ ईस्ट का नहीं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का नहीं के मौसम में बारिश ज़्यादा रहे, मानसून ज़्यादा रहे, है ना, और उठे के देखने मिलेंगे थाने जो मांस वगैरह ज़्यादा देखने मिलेगा। तो इनके मछली वगैरह भाई ज़्यादा खाएँ, भाई चावल ज़्यादा खाएँ, और मिठाई वगैरह जो मिठाई तो बंगाल वगैरह में ज़्यादा खाई जाए, समझ में आ गई। और जो पश्चिमी राजस्थान, अब आप लो जो राजस्थान में है पश्चिमी भारत, जवार, बाजरा, दाल बाटी, चूरमा, ढोकला। अब आपला चावल कहीं कौन खा, समझो यह बात भाई। जैसलमेर को आदमी है या अपने चावल कम क्यों खाई जा है, डेली चावल क्यों तो उगे कट्ठे अपने तो गेहूँ हो जा भाई, बहुत बड़ी बात है। वो भी अब पानी आप बोरवेल करा रखे जना अपने पानी लाग जाए। नहीं पहले क्या करते हो, थार दादा ने पूछो कदे कि कदे कहो ये मनाम को एक बार गेहूँ की रोटी बन जाया करती, थार दादा हो रहे हैं टूट के पड़ा करता, समझ में आ गई ना। पूछो ये वास्तविकता ही, जब वह छोटा ना थाली उम्र का जना उन्हें कितनी गेहूँ की रोटी मिला करती, ये चीज़ पूछो उनने थे थारा, समझ में। तो वह क्या खाया करता, ज्वार हो, बाजरो हो, दाल बाटी चूरमो, ढोकला वगैरह, दाल बाटी चूरमो तो कदे कदे मिला करते हो। अगला क्या, हिमालय क्षेत्र में क्या है, जो राजमा, चावल, मक्खन, आलू, चाय होगी, आलू होगा, मक्खन होगा, सेव होगा, एक प्रकार की या पत्तेदार सब्जी होगी, वह देखने मिला है। तो ये आपका सामने जो अलग अलग क्षेत्र ही उठे के उन सबको खानों देखने मिला है। प्रत्येक क्षेत्र का भोजन कैसे जलवायु, कृषि और संस्कृति के साथ आता है। तो जहाँ को क्षेत्र है वह की उठी संस्कृति और वह कोई उठे को खाना, जहाँ को क्षेत्र रहेगी वह की उठी संस्कृति रहेगी, वह कोई खाना देखने मिलेगा। विजुअल आर्ट की बात करें, आयुर्वेदिक पोषण में आपको क्या देखने को मिलता है, आयुर्वेद और भोजन संस्कृति। तो जहाँ को अपना भोजन की संस्कृति देखने मिलेगी। इनकी है त्रिदोष की में वात पित्त कफ, याद कर लियो 1% था, अभी बता दूँ त्रिदोष का प्रश्न होगा, वात पित्त और कफ को अच्छे से याद कर लेना। अगला क्या है, हमें भोजन को किस हिसाब से खाया जाता है, ऋतु के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से और आहार के हिसाब से खाया जाता है। जीवन शैली में बदलाव,
अब क्या है, पहले आप हाँ परंपरागत खानों है कर तो अपने के जो बाजरो है ना ए ज़्यादा खाया करता। आजकल के खाने लगा हाँ गुलगुला गुलगुला बनाया करता, पकौड़ी वगैरह ए अपना क्या है करता जो फास्ट फूड है कर तो समझ में आ गई। आजकल के चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा ठंडो ए पंपी बना का कोल्ड ड्रिंक है ना वो आधुनिक खानों को। फिर क्षेत्रीय खानों का है उत्तर भारत को खानों के है रोटी होगी सब्जी होगी दूध होगो दही होगो परांठा होगा ये ही। दक्षिण भारत में इडली सांभर इडली सांभर होगी है ना नारियल से बना हुआ भोजन होगो मछली वगैरह ये भी खाने मिले हैं। पूर्व की बात करें वहाँ पे आपको क्या मांस ज़्यादा खाया जाता है चावल ज़्यादा खाया जाता है ना और मिठाइयाँ वगैरह ज़्यादा खाई जाती हैं। पश्चिम में अपने ज्वार बाजरा ज्वार दाल बाटी चूरमा हो गया कड्डी होगी ये सब ज़्यादा खाए जाए। हिमाचल प्रदेश में क्या खाया जाए आपका सामने पत्ते से बनी हुई सब्जी हो गई है ना पत्तेदार सब्जियां हो गई आपके सामने वहाँ जो फल हो गए इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादातर खाई जाती हैं। समझ में आ गई ना हर चीज़ थान फ्लो चार्ट सभी में समझाती है। निष्कर्ष की बात करें आयुर्वेद पोषण केवल पेट भरने का ही साधन नहीं है। तो आयुर्वेद में क्या बताया पोषण है ना वो केवल पेट भरने का मतलब खानो खाओ ना वो सिर्फ अपना पेट ही नहीं भरना चाहिए बल्कि जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने का मार्ग है। तो यो क्या करे है अपना जीवन ने स्वस्थ भी बनावा है और संतुलित भी बनाने को कार्य करा है। भारतीय भोजन संस्कृति हमें सिखाती है कि स्थानीय और मौसमी भोजन ही सबसे पौष्टिक और प्राकृतिक आहार है। तो पहले अपना जो बड़का खाया करता जो दादा परदादा खाया करता वह के सबो खाया करता वह आपका जो मौसम के हिसाब से और स्थानीय भोजन खाया करता। अब अपने सर्दियों में अपना बाजरा की रोटी खाई जाया करती और गर्मियों में अपना ज़्यादातर राबड़ी पी जाया करती। तो सर्दियों में बाजरा की रोटी क्यों खाई जाती बाजरा की रोटी को खाना है भारी है ना तो आपा रामू सोच कहाँ तो ये रात होया करती बड़ी जहाँ रामू बाजरा की रोटी खा के थोड़ी गर्मी भी करे बाजरो तो इससे क्यों है आज मैं रामू खा के कई देर तक सोचे है करता ताकि वो रामू पच जाए करता समझना। तो हर चीज़ के पीछे उनका विज्ञान था उनकी सोच थी क्षेत्र के हिसाब से मौसम के हिसाब से वो चीज़ों को खाया करते थे। आज की बदलती जीवन शैली में आवश्यक है कि हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों और आधुनिक जागरूकता संतुलन को अपनाएं। तो आज की जो जीवन शैली जो बदलती जा रही है ना खान पीन के प्रति इन अपना आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उन्हें मानना चाहिए और आधुनिक जो जागरूकता है वो वास्तविक इस समय की उन अपनानी चाहिए। अब बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ जहाँ पर क्या है पोषण तत्व और खाद के मूल सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 2 में किसकी बात की गई है पोषण तत्वों की और खाद्य पदार्थों के जो मूल तत्व होते हैं सिद्धांत होते हैं उससे संबंधित बातें की गई है। पहला पॉइंट क्या बैलेंस डाइट तो अपने जो बैलेंस डाइट क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है संतुलित आहार बोला जाता है शरीर के विकास ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। बैलेंस डाइट क्यों है ऐसा आपको खानो जो अपने शरीर को भी विकास करे ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो आपके सामने जो ऐसे प्रकार का खाना खाया जाए जो शरीर के लिए क्या अपना विकास करने में कार्य करे जैसे न्यूट्रिएंट से भरे पोषण तत्वों से भरे हुए खाना। तो कौन सा है पोषण तत्वों से भरे हुए खाना पहलो कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या देखने को मिलता है चावल गेहूं और आलू है वो क्या आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। तो कौन से होते हैं चावल हो गया गेहूं हो गया और आलू हो गया वो सब क्या है कार्बोहाइड्रेट से देखने को मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है आपके सामने तुरंत त्वरित ऊर्जा देने का कार्य करता है खाता ही था शरीर में ऊर्जा देखने मिल जाएगी। अगले वाला क्या प्रोटीन क्या होता है हमारे शरीर की जो आपके शरीर में जो मसल्स होती हैं जाने तो देखो तो जिम वाला आदमी आपका बनाने में लगे नहीं प्रोटीन खाने में लगे नहीं इससे क्या अपना मसल्स को निर्माण हुआ है। जिम के दाल दूध व अंडे है वो इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्या वसा और फैट किस में होती है घी हो गया तेल हो गया मेवे हो गए इनमें आपके सामने क्या पाया जाता है वसा और फैट है वो पाई जाती है। इससे क्या होती है ऊर्जा व गर्मी मिलती है आपके शरीर को। अगला क्या है विटामिन व खनिज विटामिन और खनिज में क्या होता है इम्यूनिटी और आपका मेटाबॉलिज्म है वो मजबूत करने का कार्य करता है। तो आपके सामने जैसे फल हो गई सब्जियां हो गई इनमें क्या पाया जाता है आपके सामने जो फल है जो पोषक तत्वों में पाया जाता है। पानी और हाइड्रेशन शरीर के सभी कार्य हेतु आवश्यक। तो पानी है वो किसके लिए ज़रूरी होता है आपके सामने शरीर के सभी कार्य करने के लिए पानी है वो ज़रूरी होता है। हाइड्रेशन प्रदान करने के लिए शरीर को पानी है उसकी ज़रूरत होती है। समझ में आ गया ना। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट चावल गेहूँ आलू में पाया जाता है। अगला क्या प्रोटीन दाल दूध अंडों में पाया जाता है। वसा घी तेल और मेवे में पाया जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो दोष का आंकलन किस प्रकार से होता है
हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, मतलब 3 प्रकार का क्यों ही वह दोष पाए जाएं, जिसमें क्या होता है सबसे पहले वात। वात क्या होता है आपके सामने, एयर स्पेस, क्या बोला जाता है, एयर स्पेस, हवा का जो द्वार हो ना उसको वात बोला जाता है। जैसे गति हो गया, सांस हो गई, स्नायु तंत्र हो गया, तो आपका जो वात होती है वो क्या होती है, आपके सामने जो शरीर के अंदर आवाज़ जाने का जो तंत्र होते हैं ना उसको बोला जाता है। जैसे क्या हो गया, गति, स्नायु, जो सांस वगैरह लेते हैं उसको बोला जाता है। पित्त क्या होता है, फायर प्लस वाटर, तो पित्त क्या होगा, जिसमें पाचन पचायत व तापमान, तो पित्त आया कौन बोले भाई मेरे पित्त की दिक्कत हो रही है, तो वह क्यों है, थारा पेट वगैरह में पाचन में दिक्कत हो जाए, वात से संबंधित क्यों, सांस वगैरह में जो दिक्कत हो जाए है, जो मौत वगैरह की समस्या वह उम देखने मिला है। कब क्या होता है, आपका स्थिरक बल, बल प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिलती है, मतलब जो शरीर में बल होगा उस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वह देखने मिला है। हर व्यक्ति को दोषों का अनुपात अलग अलग होता है और इनका आहार इन्हीं के संतुलन के हिसाब से लिया जाता है। तो हर इंसान में कई दोष है ना, वह अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग रूप से पाए जाए और एक का हिसाब से क्या इनको संतुलन के हिसाब से आहार ने लियो जाए। अगला पॉइंट क्या है, आहार विधि विशेषण। तो आहार में जो विधि हो ना, जिन इंसान को अपना शरीर होगा उस हिसाब में अपना आहार लेना चाहिए। जब आयुर्वेद में खाने की गुणवत्ता तय करने के मार्ग, तो आयुर्वेद में खाना की गुणवत्ता तय करने का क्या मार्ग है, मतलब आयुर्वेद में खानों के हिसाबों लियो जाए, इस चीज़ में देखांगा। पहले प्रकृति के हिसाब से, तो खाना है उसकी प्रकृति कैसी है, कहें कि भोजन का गुण कैसा है, ठंडो है, गर्म है, अड़को है, भारी है, समझ आ गया, ठंडा है या भारी है। जैसे आपके सामने ठंडा है या भारी, मतलब छा है, छा आपके शरीर में क्या करती है, ठंडा करने का कार्य करती है। वहीं दूध है, दूध को गर्म करके पियोगे, दूध चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी करने का कार्य करता है। हल्का भारी भोजन, जैसे गेहूं की रोटी खाएंगे तो वो हल्की रहेगी और बाजरे की रोटी खाएंगे वो क्या रहती है, भारी रहती है। तो यह क्या है, प्रकृति है भोजन की। समय क्या, सही समय खाने का, तो गेहूं की रोटी छा खाने को सही समय क्या है, सुबह। दूध पीने को समय क्या है, शाम का समय। समझ में आ गया आपको अच्छे से, खाने से आधे घंटे के बाद तक आप ले सकते हो आराम से। दूसरा क्या है, आपके समय राबड़ी सर्दी हम क्यों कौन पियो थे, ठंड हो गया जिमनो थोड़ी है, अपन उनके खावा गर्मियाँ बाजरा की रोटी खाओ ताकि अपने शरीर में क्या गर्मी मिल सके। तो समय के हिसाब से भोजन की मात्रा ज़्यादातर ली जाए, मात्रा न अधिक न कम। तो कोई भी खानो को नियम क्या है, आपको जो पेट है वो थोड़ा बहुत खाली हमेशा रहना चाहिए, और आप कहाँ खाओ भर पेट का बाहर नहीं आ जाए जब तक आप खानो कौन रहता। लेकिन खानो को सही तरीकों के है, इतना खानो चाहिए कि अपने पेट में थोड़ी बहुत जगह बाकी रह जाए। ऐसा नहीं कि ओजू खाने का मौका मिला ना, भैया थोड़ा बचा के रखना पड़ा है पेट में ताकि स्वास्थ्य है वो सही रहे। मात्रा है, मात्रा भी इतनी है ना अधिक ना कम। देश कैसा होता है, जगह जलवायु के अनुसार हमेशा आपको आहार लेना चाहिए। जैसी जगह है, जैसी जलवायु है, उसी के अनुसार क्या अपना आपके सामने क्या लिया जाता है आपको क्या खाना लिया जाता है। अब राजस्थान में अगर अंडा भी कभी खाए जाएँ तो कद खाए जाएँ, सर्दियों का मौसम में अधिकतर अंडा खाए जाएँ। क्यों खाए जाएँ, देश जगह और जलवायु के अनुसार इस प्रकार के खाने का आपको लिया जाता है। संस्कार की बात करें, मतलब संस्कार क्या है, उस भोजन को किस प्रकार से खाया जाता है, पकाने के बाद में खाया जाता है, उबालने के बाद में खाया जाता है, सुखाने के बाद में खाया जाता है, किस तरीके से उस भोजन का सेवन किया जाता है, उसको क्या होता है, उसके संस्कार के रूप में जाना जाता है। सत्तत्व क्या होते हैं, सकारात्मक मानसिकता के साथ भोजन। तो भोजन खा जा, कई आदमी की क्या आदत है, चाहे कितनों ही बढ़िया बनेड़ रहो उनकी नाक मरोड़ी मिलेगी, ओ कोई भोजन है कि इम तो चाय की कमी है, इम तो चाह है तो मिठाई की कमी मिल जाएगी उन्हें, है ना, क्या कहेंगे अदरक ज़्यादा पड़गी, समझ में आ गई। रोटी खाने बैठेगा तो उनमें नमक कमी लगो, उन्हें कुछ भी खाओ चाहिए उन्हें 1-2 कमी जरूर मिलेगी। तो यो भोजन करण को पहला नियम यही है कि सकारात्मक माइंडसेट के साथ खाओ। चटनी खाओ तो भी यहाँ खाओ कि भाई साहब स्वाद आगो, कलाकंदी खा रहे हो तो क्या होगा थारो जो शरीर में वो भोजन है वो लागो। कई बार कौन क्या करें, थारा मम्मी पापा तन कहता होगा कि ओ इका क्या लगा है, वो तो कोई नुक्स काट है हर चीज़ में, कहती है ना। तो एक लिए क्यों है, जो थारा भोजन है अगर थाना कहते जीवन में शरीर पर ढंग से लगाना होता है, क्या है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ खाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या, एफएसएसआई क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझ में आ गई, जो क्या है आयुर्वेदिक आहार रेगुलेशन। तो आयुर्वेदिक आहार रेगुलेशन नामक एक्ट है वो 2022 में लॉन्च किया गया था। अब एफएसएसआई क्या है, ये जो थारा खाद्य वगैरह से संबंधित जितनी भी चीज़ है ना वह एफएसएसआई देखा है। ये जो देखो कोई भी फूड प्रोडक्ट लिखोगा ऊपर देखियो अया करके एफएसएसआई का मानने का वो दिएड़ो होगो,
समझ में आ गई ना। फूड रेगुलेशन करे है कि चीज़ में कितनी कोई हानिकारक तत्व तो नहीं मिला इन बनाने के लिए, ये सब चीज़ें देखने को काम की को है FSSAI को है। उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित खाद्य पदार्थों की मान्यता और सुरक्षा देना। तो अब क्या कर दियो FSSAI क्या कर रहा है कि सबसे पहले देखा कि आयुर्वेदिक का सिद्धांत का आधार पर ये जो अपना खानो बने हुए है यो उसका लायक है कि या कोई उस सिद्धांत में सटीक बैठ रहे या नहीं बैठ रहे हैं। अगला क्या है? पैकेजिंग और लेबलिंग में सही जानकारी देना। और दूसरों क्या है? पैकेजिंग और लेबलिंग में जो आयुर्वेदिक की जो भी चीज़ हैं उनने क्या उनकी सही जानकारी देनी जरूरी है। अगला क्या? हर्बल और पारंपरिक खाद्य पदार्थ। तो हर्बल और पारंपरिक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जहाँ पर वैज्ञानिक मानकों के साथ चीज़ों को जोड़ना। तो हर्बल और पारंपरिक खाद्य पदार्थ में क्या है? वैज्ञानिक जो तत्व हुए, वैज्ञानिक जो मानक हुए उनके साथ चीज़ों ने जोड़न को कार्य करियो चाहे जो अपनी पुरानी जड़ी बूटियाँ हुई उनने, मतलब जो पुरानी जड़ी बूटी है ना है कौन की कि या जड़ी बूटी एक लिए है या एक लिए है चमनपरास जहाँ खाए जाए इनमें है जड़ी बूटी। तो उनको अब क्या वैज्ञानिक रूप से सारी चीज़ों को विश्लेषण करके क्या बता रखा है? कोई भी चीज़ बना रखी है तो उनको विश्लेषण के हिसाब में चीज़ को उपयोग में लिया जा सके। सारांश की बात देखा बफाई के अंदर, आधुनिक पोषण विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का लक्ष्य संतुलित, स्वच्छ और दोषानुसार आहार है। तो आधुनिक जो पोषण विज्ञान है और आयुर्वेद है दोनों को क्या लक्ष्य है कि अपना संतुलित खानों खावा, मतलब एक सीमित मात्रा में स्वच्छ खानों खावा, इससे क्या अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे। और दोषानुसार मतलब जहाँ अपने शरीर में जरूरत है त्रिदोष के अनुसार वात पित्त और कफ तीनों को जो क्या कर दे आपको सही रहे, इस प्रकार का खाना आपको खाना चाहिए। देखो ये वात पित्त की कफ है ना, ये आपका शरीर में बीमारी के रूप में भी नहीं, और अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखो या फिर नॉर्मल दृष्टि से देखो तो ये की का रूप में रही, मतलब शरीर का अंग का रूप में भी नहीं। तो हर दुनिया को अलग अलग रूप है, बीमारियां के रूप में पाए जाए और नॉर्मल रूप में पाए जाए। समझ में आगा? तो त्रिदोष में क्या बीमारी हुई और नॉर्मल रूप में हम तीनों को शरीर का अंग के रूप में दिखाया जाए। तो कंफ्यूज मत हो जाए कि पहले गुरुजी और क्यों में बताया और बाद में और क्यों में बता दिया। आहार के जो मूल सिद्धांत क्या होते हैं? तो आहार के मूल सिद्धांत क्या होते हैं? सबसे पहला आधुनिक दृष्टिकोण क्यों है? आधुनिक दृष्टिकोण क्या होता है? जैसे जो आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है ना, जो न्यूट्रिएंट्स, वो सब क्या आधुनिक दृष्टिकोण होते हैं। यहाँ पर क्या देखा जाता है? पोषक तत्वों के क्या स्रोत होते हैं। जैसे आपके सामने न्यूट्रिएंट्स लेने, विटामिन लेने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? आपको सेब वगैरह खा लिया आपने, समझ में आ गया आपने। ओ आपको अगर आपको शरीर में क्या करना है? प्रोटीन वगैरह लेनी है तो आपने अंडा दूध वगैरह कुछ ले लिया। कार्बोहाइड्रेट खानी है तो आपने आलू ले लिया या चावल ले लिया। समझ में आ गया? तो ये क्या है? आपके खाने में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर देखा जाता है। इससे क्या होता है? आपके इंसान के शरीर में ऊर्जा, विकास और प्रतिरोधक क्षमता उसका निर्माण होता है। तो शरीर ऊर्जावान बनता है, शरीर का विकास होता है और प्रतिरोधक क्षमता वो तेज होती है। अगला क्या है? दृष्टि तो बता दिया विकास वाला, उसमें आ जाएगा। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो आयुर्वेदिक दृष्टि से क्या बताए गए हैं? त्रिदोष बताए गए, जिसमें क्या था? वात पित्त और कफ है, वो तीन प्रकार के दोष है वो दिखाई देते हैं। कौन से? वात पित्त और कफ है, वो तीन प्रकार के दोषों के आधार पर इनको बांटा गया है। वात क्या था? आपके श्वसन से संबंधित देखने को मिलता है। पित्त आपके पेट से पाचन से संबंधित देखने को मिलता है। कफ होता है वो आपके समय जो गले से संबंधित की चीज़ें होती है वहाँ से देखने को मिलता है। आहार विधि की बात करें कि कैसा आपको खाना खाना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से खाने की प्रकृति कैसी है, ठंडा है गर्म है, उस हिसाब से किस समय ले रहे हैं, सुबह लेना चाहिए शाम को लेना चाहिए, उस हिसाब से, और मात्रा कितनी है? संतुलित मात्रा में हमें भोजन को लेना चाहिए। अब क्या है? FSSAI ने नए नियम बनाए हैं। क्या नियम बनाए हैं? कि आयुर्वेदिक जो आहार है उसको क्या अब उसको किस हिसाब से उसको अब वैज्ञानिक मानकों के आधार पे तय कर दिया गया है। उसको अब कोई भी अगर आयुर्वेदिक चीज़ बनाई जाएगी उसके क्या सुरक्षित मानकों को भी दर्शाया जाएगा, हर चीज़ सुरक्षित रूप से होगी। यूनिट नंबर 3 की बात करें, आयुर्वेदिक आहार के सिद्धांत क्या होते हैं? तो आहार विधि विधान की बात करें सामने आपके सामने, तो इसमें क्या बताया गया है? भोजन को सही पद्धति और नियम से, तो भोजन को कब लेना चाहिए, सही पद्धति और सही नियम से कैसे लेना चाहिए, समय पर आपको जो यूनिट नंबर 3 है आपके सामने आहार विधि विधान, इसमें क्या है? भोजन आपको कब करना चाहिए? समय पर भोजन करना चाहिए। दूसरा क्या? शांत मन से आपको भोजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आपका मन जो शांत हो, एकदम आप हंसी खुशी से जीवन को जी रहे हो उस समय, मतलब ऐसा नहीं है कि थे गुस्सा हो वो टाइम में खाना खा रहे हो, मन थारो पल्ले खराब है जना खा रहे हो, तो इससे क्या थारा भोजन है ना वो सही तरीके से पाचन में समस्या हो सका होगा।
उचित मात्रा में खाना जो आप भोजन करते हो उसको लेने का भी एक तरीका होता है, ना आपको ज़्यादा खाना होता है ना आपको कम खाना होता है, एक संतुलित मात्रा में आपको भोजन को लेना होता है। भोजन को कैसे खाना चाहिए आपको? उचित मात्रा में चबाकर, मतलब अच्छे से चबाकर आप भोजन को लोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सहायक रहेगा। भोजन के प्रकार कैसे होते हैं? भोजन सबसे पहला कौन सा भोजन होता है? सात्विक भोजन देखने को मिलता है। सात्विक भोजन कैसा होता है? हल्का, पवित्र और स्वास्थ्य वर्धक। तो मैं थाने बताया सात्विक भोजन कौन सा है, तो काफ़ी बार सुनो भाई सात्विक भोजन लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। अया को भोजन जो कोई भी है ना व्रत का टाइम पे लियो जाना, व्रत लड़कियां ज़्यादा समझेंगे, व्रत के टाइम पे आप जो भी भोजन लेते हो वो सात्विक भोजन होता है। के खाओ व्रत का टाइम पे वो लिखती हो, समझ में आ गया? जिसमें क्या आता है? दूध, फल, दालें व अनाज है वगैरह, वो क्या देखने को मिलता है आपके सामने? सात्विक भोजन की दृष्टिकोण में आता है। अगला क्या है? मन को शांति और स्थिरता देने काम करता है। तो आपको जो सात्विक भोजन है उसका क्या कार्य होता है? ये आपको मन को शांति देता है और स्थिरता देने का कार्य करता है। अगला क्या? राजशाही आहार। राजसिक आहार कौन सा होगा? तो राजाओं के द्वारा जब पहले राजा लिया करता ना, पहले भोजन है उनके कहा राजसिक भोजन का नाम से जाना जाए। अँ याद कर लो ट्रिक के साथ। इम क्या होगा? कैसा भोजन देखने को मिलेगा? मसालेदार, जिम तलेड़ हो जाता है ना, उत्तेजित भोजन जिन खा के थाना है थोड़ो त्रिवित महसूस हो, क्या को जिम तले होगो, जिम मिर्ची ज़्यादा होंगी, जिम थोड़ो नमक वगैरह ज़्यादा देखने मिला। जैसे तली भुनी चीज़ें होंगी, चाय होगी, कॉफ़ी हो गई, ये किस में आती है आपके सामने? राजसिक भोजन में देखने को मिलती हैं। कौन सी देखने को मिलती हैं? तली भुनी चीज़ें, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सब किस में आती हैं? राजसिक भोजन में आपको देखने को मिलती हैं। इससे क्या होता है? आपके शरीर में चंचलता व स्थिरता बढ़ती है। अस्थिरता मतलब थारो मन के है ज़्यादा तले भुने हुए चीज़ खाओगा, ज़्यादा मोमोज बर्गर खाओगा तो थारो जो शरीर है वो कहीं रखो? चंचल रखो। चंचल अँ होने की मतलब थारो दिमाग में शांति थोड़ी कम रहेगी, अस्थिरता बढ़ाता है अपने शरीर में। अगला क्या? तामसिक आहार। तामसिक आहार कौन सा होता है? जो क्या होता है? मतलब खराब खाना। तामसिक कौन सा खाना है? जो खराब दृष्टिकोण से खाना होता है उसको बोला जाता है तामसिक खाना, जिसमें बासी खाना, अधिक तला हुआ खाना और हानिकारक भोजन। तो अया को भोजन जो अपने शरीर के लिए हानिकारक है, बासी खाना हो चुका है, ज़्यादा तला हुआ खाना है ना, उसको क्या बोला जाता है आपके सामने? तामसिक आहार के नाम से उसको जाना जाता है। किस आहार के नाम से जाना जाता है? तामसिक आहार के नाम से उसको जाना जाता है। उदाहरण के लिए शराब, मांस, फास्ट फूड है, उसको क्या बोलते हैं? तामसिक फूड के नाम से, तामसिक खाने के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गई? जो खराब खाना थोड़ा सो जेका कि अपने शरीर में नुकसान पहुँच गया, उन तामसिक खानों के नाम से जाना जाए। इससे क्या होता है? अपने शरीर में आलस्य और सुस्ती बढ़ाता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में आलस्य बढ़ाता है और सुस्ती बढ़ाने की कार्य करता है। आप कोई मांस मदिरा का सेवन करता है, मांस वगैरह खा लिया, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका शरीर है वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर सुस्ती देखने को मिले, क्योंकि वो बहुत भारी भोजन होता है आपके शरीर के लिए, उसको पचाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए आपको शरीर में सुस्ती है वो आ जाती है। असंगत आहार कौन सा होता है? तो असंगत आहार ऐसा होता है, दो ऐसे खाद्य पदार्थ जो साथ में लेने पर शरीर के लिए हानिकारक हो। तो असंगत आहार ऐसे होते हैं जैसे छार दूध एक साथ ले लियो तो क्या होगा? थारा शरीर में दिक्कत हो सके ना, तो उन्हीं के कहे जाए असंगत आहार का नाम से जाना जाए। जो एक साथ लेने पे आपके सामने क्या है? आपका शरीर है वो बीमारी का शिकार हो सकता है। जैसे दूध प्लस मछली प्लस खट्टे फल, तो ये कि दूध और मछली, मांस के साथ दूध कौन खाया करी ना, मना करेडो है ना, दूध होगो, मांस होगो, आपके सामने छाए होगा, खट्टा फल होगा, इससे क्या थारा शरीर में नुकसान पहुँच गए हैं। ये क्यों ही असंगत भोजन प्रणाली के रूप में जाने जाना। अगला क्या है? पथ, अपथ और विपरीत आहार। तो कौन सा आहार? पथ है। पथ और विपरीत आहार में कौन सा है? पथ कौन सा होता है? शरीर के लिए लाभकारी आहार। तो शरीर के लिए लाभकारी आहार कौन सा होता है? जैसे फल, सब्जियां, दालें, वो कौन से होते हैं? आपके पथ में आती हैं। समझा? जो आपके शरीर के लिए क्या करते हैं? आपके शरीर के लिए सही होते हैं, आपके शरीर को, स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने के लिए कार्य में आती हैं। उसको क्या बोला जाता है? पथ आहार के नाम से जाना जाता है। अपथ आहार कौन सा होता है? शरीर को, अगला क्या है? अपथ क्या होता है? शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला खाना। तो ऐसा अपथ क्या होगा? नाम से थान बेरो पाठ को ऐसा जी रास्ता पर जाके था नुकसान जाए, अपथ यही तो है। तो यो अँ कोई खाना के हैं जो थारा शरीर ने नुकसान पहुंचा दे, जैसे जंक फूड होगो, बासी फूड होगो, भोजन होगो, वो के अपथ में जाना जाए। विपरीत आहार कौन सा होता है? जो अपना विपरीत आहार कौन सा होता है? असंगत व गलत भोजन होता है, उसको क्या बोला जाता है? विपरीत आहार के रूप में जाना जाता है। ऐसा आहार जिसको लेने के बाद में आपका शरीर में और ज़्यादा बीमारियां हैं, मतलब आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आपके शरीर में बीमारियां बढ़ाने का कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? विपरीत आहार के नाम से जाना जाता है।
अगले वाला क्या, जीवन शैली प्रबंधन, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट क्या होती है, दिनचर्या कैसी होती है कोई व्यक्ति की, समझ में आ गया आपको। आपकी जीवन शैली किस प्रकार से है उसको अब अपन क्या करेंगे, सही दिनचर्या कौन सी है, गलत दिनचर्या कौन सी है उसको जानेंगे और उसको सही करने का प्रयास करेंगे। कोई भी व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सुबह उसको जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर उसको क्या करना चाहिए, योग प्राणायाम है वैसी चीज़ें करनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति उसको जल्दी उठकर योग प्राणायाम जैसी चीज़ें करना चाहिए। अगला क्या है, उसको नियमित भोजन, समय पर भोजन व नींद लेना चाहिए। तो आदमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठो, योग प्राणायाम वगैरह करो और नियमित उठ करके अच्छी भोजन व नींद लो। ऋतुचर्या क्या होती है, मौसम के अनुसार भोजन और दिनचर्या बदलना। तो ऋतुचर्या यही होती है कि आपका जैसा मौसम है उसी हिसाब से क्या है अपना आहार लो और अपना दिनचर्या उसमें बदलाव करो। सर्दियों में आपको क्या थोड़ी ज़्यादा नींद देखने को मिलती है ना। गर्मियों में आपको जो दिन में भी थोड़ा बहुत सो सकते हो, लेकिन सर्दियों में नहीं सोना चाहिए आपको, शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो यही है, शरीर जो आपका जैसा मौसम बदले उसी हिसाब से आहार और दिनचर्या में बदलाव करना ज़रूरी होता है। जैसे गर्मी में हल्का भोजन लेना और सर्दियों में पौष्टिक भोजन लेना। समझ आ गया आपको, गर्मियों में कैसे लो, हल्का भोजन लो और सर्दियों में कैसे पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अगले वाला पॉइंट क्या, तनाव और आहार, स्ट्रेस लिंक्ड फूड बिहेवियर। स्ट्रेस लिंक्ड फूड बिहेवियर क्या होता है, तनाव में लोग अक्सर, जब इंसान जब तनाव में चला जाता है, टेंशन में होना आदमी, जब के खा तानसेन खा ले, इस ट्रिक को याद कर लो, टेंशन हो जाता आदमी के गलत खानों खा। तो इससे क्या है, तनाव में लोग अक्सर जंक फूड, मीठा व तेलीय भोजन ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब इंसान को जब क्या हो जाता है, जब वो टेंशन में होता है, जब तनाव में होता है, तो गलत भोजन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। ये उसकी क्या होती है, उसकी प्रकृति होती है आपके सामने तनाव की, वो आपको क्या ले जाती है, गलत कामों की तरफ ले जाती है। समझ मांगे, कोई भी शराब पीने वाला व्यक्ति, उन पूछो भाई तू दारू की पी, थोड़ी टेंशन होगी ही दिमाग में, जना या थोड़ी सी तारने के लिए ले ली, आई तो खाया था, है ना। शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, ना बीड़ी सिगरेट दम धूम्रपान भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यही है, जब इंसान के जीवन में तो ये सब से सिर्फ चीज़ें उसके जो पीने में नहीं बल्कि आहार में भी दर्शाती हैं। जब इंसान तनाव में होता है तब वो क्या करता है, अक्सर गलत, तनाव में इंसान अक्सर क्या करता है, तनाव में अक्सर इंसान तला हुआ खाना ज़्यादा खाता है। जैसे आयुर्वेदिक आहार में इंसान के समय सात्विक भोजन, हर्बल ड्रिंक समय पर नहीं लेने से तनाव कम होता है। तो इंसान के एक तो तनाव में ऊपर गलत खानों खागो, जंक फूड वगैरह खागो, मिठो तेलीय पदार्थ ज़्यादा खागो ना, तो इससे वो मन है वो के असात्विक भोजन है, इससे वो मन और ज़्यादा चंचल हो जाओगे, और ज़्यादा मतलब वो के और ज़्यादा तनाव में जाने का चांस नहीं। तो जब भी थार जीवन में तनाव हुआ है तब क्या करो, सात्विक भोजन की तरफ जाओ, हल्को भोजन खाओ, सीधे एक दिन को व्रत कर लियो, अपना आप तनाव दूर हो जाओगे, है ना। हर्बल जो ड्रिंक वहीं पर प्योर, समय पर नींद लो। सबसे ज़रूरी क्या है, योग प्राणायाम करो और समय पर नींद लो और अच्छो खानो खाओ, तनाव है वो धीरे धीरे आप ही दूर हो जाओगे। फ्लो चार्ट बनाए अपन, फ्लो चार्ट से चीज़ों को समझे। आहार सिद्धांत क्या होता है, आपको इंसान के आहार विधि विधान क्या होता है, आहार को किस हिसाब से लेना चाहिए, किस समय ले रहे हो वो ज़रूरी है, कितनी मात्रा में ले रहे हो वो ज़रूरी है, और शांति से भोजन को खाना ज़रूरी है। समझ में आ गया। तो आहार का क्या, किस प्रकार से, किस समय ले रहे हो, कितनी मात्रा में ले रहे हो, और भोजन शांति से भोजन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भोजन के प्रकार कितने होते हैं, सात्विक, राजसायिक व तामसिक, 3 प्रकार के भोजन देखने को मिलते हैं। सात्विक भोजन से इंसान को शांति मिलती है, राजसायिक भोजन होता है इससे क्या उत्तेजना देखने को मिलती है, तामसिक भोजन क्या होता है इससे इंसान को आलस्य देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसायिक और तामसिक। सात्विक हल्का फुल्का और हल्का भोजन, तो इंसान को क्या शांति मिलेगी। राजसिक भोजन तला भुना, जो ज़्यादा मिर्ची नमक वाला खाना, इससे क्या उत्तेजित होता है इंसान। तामसिक भोजन कौन सा होता है, जहाँ इंसान को ज़्यादातर आलस्य देखने को मिलता है कि आलस्य हो जाता है उसको। असंगत आहार कौन सा होता है, असंगत आहार कौन सा होता है जिससे इंसान को क्या हो जाए, जो इसके शरीर को नुकसान पहुंचाए। जैसे दूध प्लस मछली क्या है, असंगत आहार के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाला क्या है, पथ, अपथ और विपरीत। पथ क्या होते हैं, लाभकारी, आपके शरीर के लिए अच्छा या नहीं है, हानिकारक होता है, असंगत होता है। मतलब पथ है, पथ क्या होता है, पथ क्या होता है आपके शरीर के लिए हानिकारक, लाभकारी है। जैसे कि दूध दही छा है, सही समय पे खा रहे हो आपके लिए लाभकारी है। अपथ क्या है, गलत प्रकार का खाना खा रहे हो उसको क्या हानिकारक, जैसे जंक फूड हो गया, मांस मदिरा इसका सेवन कर रहे हो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। विपरीत क्या होती है, असंगत, दूध और दही को तो खा लिया तो ये कैसा है, असंगत खाना माना जाता है।
जीवन शैली प्रबंधन, तो जीवन शैली को हमें कैसे किस प्रकार से प्रबंधित करना चाहिए। दिनचर्या, अपने जो जीवन है उसको सही से व्यवस्थित करो, खाने पीने को हर चीज़ को सही से व्यवस्थित करना चाहिए। ऋतुचर्या, जैसा मौसम होता है उसी प्रकार से आपको खाना चाहिए, उसको क्या कहा जाता है, जीवन शैली के प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। जैसे तनाव आहार, तो इंसान को जितना ज़्यादा तनाव होता है वैसा ही वो गलत फूड ज़्यादा खाता है। जंक फूड खाएगा वो जंक फूड खाएगा, गलत खानों की तरफ बढ़ेगा, गलत खान पीन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। जब तनाव बढ़े तब सात्विक भोजन करोगे तो आपका शरीर और स्वास्थ्य वो दोनों क्या रहेंगे, आपके सामने अच्छे रहेंगे। समझ में आ गया आपको सामने। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्या है आपके सामने, जो स्थानीय बाजार का भ्रमण और वर्गीकरण। तो ये आपका जो यूनिट 4 है इसको अब अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ में आयुर्वेदिक के सिद्धांत हैं, सात्विक, राजसायिक व तामसिक के अनुसार पहचाना। तो आपा के गया बाजार में घूमने गया, उठे अलग अलग प्रकार का भोजन ने पहचान करी। जहाँ सात्विक भोजन में क्या आयो, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दही व अनाज वो देखने को मिला। तो आपके बाजार में गए, वहाँ पे क्या सब्जी मंडी में गया, उठे के देखो ताज़ा फल, हरी सब्जी, है ना, दूध वालों तो दूध वाला भी एक वहाँ पर लगा रखा था। तो ये सब क्या है, दही अनाज है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ये कैसा है, सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है। फिर क्या है, तो थोड़े से आगे से गया, फिर क्या कोई फास्ट फूड की दुकान लग रही, राजू चाट वाला। तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर आपने क्या देखा, वहाँ पर वो तले हुए पकवान बना रहा था। क्या क्या बनवा रहा था, वहाँ पर बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें बनाने का कार्य कर रहा था। मसालेदार खाने बनते हैं, पदार्थ चाय और कॉफ़ी ये देखने को मिलती हैं, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, राजसिक आहार के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, तामसिक आहार। तामसिक आहार क्या होता है, बासी खाना, जो खाना आपका खराब हो चुका है, शराब है, फास्ट फूड है, वह मांसाहारी भोजन है। ये किसकी श्रेणी में आता है, आपके तामसिक आहार की श्रेणी में देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको। तामसिक खाना, जो बासी खाना हो गया, शराब हो गया, फास्ट फूड हो गया, मांसाहार हो गया, ये सब आपका किसमें, आपके जो तामसिक खाने में थे। तो आप थोड़े से आगे गए, वहाँ पर आपने क्या देखा, एक मांस की दुकान थी, उसमें आप क्या क्या दिखा, तामसिक आहार है वो दिखता है। परिणाम क्या है, बाजार में उपलब्ध आहार की विविधता का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया। तो बाजार में घूमने के लिए गए और आपने हर प्रकार के खाने की पहचान की, उससे कि आयुर्वेद की दृष्टि से क्या क्या जरूरी है वो चीज़ें आपने पहचानी। अब आप क्या 10-15 परिवारों का एक सर्वेक्षण किया, वहाँ पर आपने क्या देखा, जो ग्रह हैं, जो घर के लोग हैं, उनके आहार किस प्रकार का आहार लेते हैं, उनके व्यवहार को विश्लेषण किया। क्या समझा, भोजन किस समय लेते हैं और उनकी आदत क्या है, किस प्रकार के भोजन लेने की आदत है। वो ताज़े भोजन को खाते हैं या प्रोसेस फूड को खाते हैं, किस प्रकार के आहार का सेवन करते हैं, ताज़ा फूड खाते हैं या फिर आपके सामने प्रोसेस फूड का सेवन करते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, सात्विक, तामसिक व राजसिक भोजन का प्रतिशत। तो उनके खाने में सात्विक भोजन कितना है, राजसायिक भोजन कितना है, तामसिक भोजन का कितना है, इनका कितना कितना प्रतिशत है, इसको जानने का प्रयास किया। तो कोई का गना गया थे, हर चीज़ उनको पूछी कि भाई कौन सो थे खानो खाओ, इका बारम थाने थे पतो करो। तो क्या क्या आपने इससे क्या पता चला, समाज में खाद्य आदतों का तुलनात्मक अध्ययन हुआ। तो इससे जो हमारा समाज है उसमें किस प्रकार की खाद्य पदार्थ शामिल हैं, उसका आपने क्या कर लिया, एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन है वो किया है इस चीज़ से। अगला क्या है, आहार व्यवहार का अध्ययन करना, फूड बिहेवियर की स्टडी करना। इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का आयुर्वेदिक सिद्धांतों से जोड़ा। तो आप क्या करते हो, अपने जो खाने की जो आदतें हैं उसको क्या आपने आयुर्वेदिक के जो सिद्धांत है उससे जोड़ा। जैसे सात्विक आहार से क्या होता है, आपके सामने शांति मिलती है, स्वास्थ्य सही रहता है और स्थिरता रहती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। आपको जो लोग, आपने क्या देखा, सात्विक भोजन खाया तो उसमें जो लोग हैं उनके जो कैसे देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, शांति भी दिखाई देती है और क्या स्थिरता भी उनके व्यवहार में दिखाई देती है। राजसिक खाना खाने वाले में अस्थिरता दिखाई देखने को मिल रही है, उत्तेजना दिखाई देने को मिल रही है और चिड़चिड़ा व्यवहार उनको दिखाई दे रहा है। तो क्या है, राजसिक भोजन वाले कैसे अस्थिर उनका व्यवहार है, उत्तेजित हैं वो और चिड़चिड़ा उनका व्यवहार देखने को मिल रहा है। अगला क्या, तामसिक। तो तामसिक जो आहार वाले व्यक्ति हैं वो कैसा, आलस्य से छाया उनका शरीर, अवसाद व अस्वस्थता वो देखने को मिलती है। तो जिनके शरीर में आलस्य वो कैसे हैं, अवसाद है, मतलब टेंशन का शिकार हो चुके हैं और अस्वस्थता उनके शरीर में देखने को मिलती है। परिणाम की बात करें, भोजन का मानसिक, शारीरिक व सामाजिक प्रभाव स्पष्ट होता है। तो इंसान जैसा भोजन लेता है उससे क्या होता है, उसका मानसिक, शारीरिक और जो सामाजिक प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो जैसा भोजन लेगा वैसा उसका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है।
असंगत आहार की बात करें तो असंगत आहार का भोजन का पैटर्न अपन समझेंगे। उद्देश्य क्या होता है असंगत आहार को समझने का? यह जानना कि लोग किस हद तक गलत संयोजन का खाना खाते हैं। तो आप गया आप समझो कि लोग के गलत खानों भी खावें या कौन खावें, तो के पैटर्न हो उनको गलत खान को। पहलो के है वर्दार असंगत खाना। कौन सा है? जिसमें दूध और अचार है वो एक साथ खा रहे हैं, दूध दही को एक साथ खा रहे हैं, है ना। छाव और पहले छा पी लिया फिर कड्डी खा ली, तो इस सब खाने, ये कैसा खाना है आपके सामने? असंगत आहार है, वृद्ध आहार के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्या? पथ्य। पथ्य क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक भोजन, जैसे फल हरी सब्जियां हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? पथ्य के नाम से जाना जाता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, है ना। जैसे फल हो गया, हरी सब्जियां हो गया, इसको क्या पथ्य के नाम से जाना जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। अगले वाला क्या? अपथ्य। अपथ्य खाना कैसे होता है? जैसे फास्ट फूड हो गई, जंक फूड वगैरह हो गया, उसको क्या कहा जाता है? अपथ्य के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अपथ्य के नाम से। जो फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, वो हमारे शरीर को अपथ्य होता है। अगला क्या है? विपरीत आहार। विपरीत आहार क्या होता है? आपकी आदतों के विरुद्ध खाना खाना, जैसे देर रात भारी भोजन खाना, ये सब क्या है? आपको विपरीत आदतों में आपका जाना जाता है। अगले वाला क्या? गलत। गलत आहार संयोजन से पाचन समस्याएं, रोग व असंतुलन का पता चलता है। तो आपका अगर आप गलत तरीके से आहार का सेवन करते हो तो इससे क्या है? आपके जो पाचन समस्याएं होगी, रोग हो गया और असंतुलन का पता चलता है। फ्लो चार्ट से समझे। बाजार भ्रमण से आपको क्या पता चला? सात्विक भोजन कौन सा होता है, राजसायिक भोजन कौन सा होता है और तामसिक भोजन कौन सा होता है। इस प्रकार के भोजन को आपने पता किया। घर घर सर्वेक्षण जाकर आपने क्या किया? 10-15 परिवार हैं, उनके आहार पैटर्न को समझा कि किस किस प्रकार का वो आहार है वो खाते हैं। अगला क्या है? असंगत व्यवहार रहते हैं, मतलब कि जो गलत प्रकार का आहार लेते हैं उसको आपने समझा। सात्विक भोजन से शांति मिलती है, राजसायिक भोजन से उत्तेजना मिलती है, तामसिक भोजन क्या होता है? उससे आलस्य देखने को मिलता है। असंगत व विपरीत आहार देखा आपने, उसमें क्या? विरुद्धापथ्य, अपथ्य और वृत्ता जो विपरीतता है वो आपको देखने को मिलता है। तो यह आपके सामने जो आयुर्वेद और न्यूट्रिशन से संबंधित जो पेपर था उसको मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। PDF वो टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगी और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। और कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आप खरीद सकते हो। धन्यवाद।